दोस्तों नॉर्थ कोरिया दुनिया में सबसे सख्त कानून रखने वाले देशों में से एक है, जहां रहने वाले लोगों को अजीब अजीब नियमों को फॉलो करना पड़ता है और इन्हीं सख्त नियमों की वजह से नॉर्थ कोरिया दुनिया भर में बदनाम है और राजनीतिक रूप से ये दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में गिना जाता है। और दोस्तों यहाँ आम जनता के लिए कोई भी पर्सनल आजादी नहीं है और ना ही उनके लिए कोई भी राइट्स हैं और यही रीजन है कि नॉर्थ कोरिया के अजीब नियमों की वजह से दुनिया के कई देशों ने खुद को इस देश से अलग कर रखा है। और दोस्तों इस देश से कोई भी कंट्री संबंध नहीं रखना चाहती सिवाय कुछ गिने चुने देशों को छोड़कर। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन से ऐसे नियम हैं जिस वजह से नॉर्थ कोरिया इतना बदनाम है या यूँ कहें कि इतना फेमस है। तो इन सभी नियमों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। सो लेट्स बिगिन। डोंट डिसरिस्पेक्ट। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में किम परिवार का राज चलता है, जहां इनकी तीसरी जनरेशन सत्ता को संभाले हुए है, जबकि इनसे पहले इनकी 2 पीढ़ियों ने इस देश पर हुकूमत चलाई थी, जिनका सीधे नाम लेना भी उनकी शान में गुस्ताखी मानी जाती है। यहाँ इनकी बात करते वक्त आपको इनके नाम के आगे डियर लीडर शब्द का प्रयोग करना पड़ता है और अगर किसी ने गलती से भी इनका नाम यूं ही ले लिया तो उसको अपराधी माना जाता है और उसको सजा भी दी जाती है। और दोस्तों इस देश में सजा दुनिया के सभी देशों से अलग तरीके से मिलती है, जिसमें से सबसे बड़ी सजा 3 जनरेशन पनिशमेंट है। इस नियम के हिसाब से अगर कोई इंसान किसी बड़े अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसके साथ साथ उसकी आने वाली 3 पीढ़ी को भी उम्र कैद की सजा दी जाती है, जिन्होंने अभी गुनाह भी नहीं किया होता। दोस्तों इस नियम को 1972 में किम इल संग ने लागू किया था, जिनका मानना था हम ऐसी सजा देकर ऐसे क्राइम करने वाले लोगों के साथ साथ उनकी जड़ों को भी खत्म कर देंगे, ताकि भविष्य में फिर से दोबारा ऐसा अपराध करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़े। दोस्तों किम इल संग इस देश के पहले शासक थे, जिनकी मौत 1994 में हो गई थी और इनको ग्रेट जनरल के नाम से भी जाना जाता था। इनके बाद किम जोंग के फादर किम जोंग इल ने इस देश की बागडोर संभाली, जिन्होंने 2011 तक इस देश पर राज किया और इन्हें रिस्पेक्टिवली सुप्रीम लीडर कहा जाता था। और दोस्तों किम जोंग के फादर के मरने के बाद 2011 से अब तक किम जोंग उन का शासन चल रहा है। रिलीजन। दोस्तों वैसे तो नॉर्थ कोरिया का संविधान ऑफिशियली फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, पर दोस्तों असल दुनिया में ये कुछ और है। वेस्टर्न रिलीजन जैसे ईसाई धर्म में अपनी आस्था रखने वालों को कई तरह की बंदिश का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों ज्यूस इस देश की ऑफिशियल आइडियोलॉजी है, जिसे किम इल संग ने खुद ही क्रिएट किया था और अपनी इस आइडियोलॉजी को उन्होंने अपने नागरिकों पर जबरदस्ती थोप दिया था। दोस्तों इस आइडियोलॉजी से अलग सोच रखने वाले इंसान को घर के बाहर अपनी आस्था को शो करने की अनुमति नहीं होती और ऐसा करने पर अपराधी को सजा दी जाती है और उस व्यक्ति को अरेस्ट करके लेबर कैंप में डाल दिया जाता है। ऐसे में क्रिश्चियन या दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले लोग छुपकर पूजा पाठ करते हैं और दोस्तों कुछ लोग तो अपनी अगली जनरेशन को अपने धर्म के बारे में बताते ही नहीं हैं, ताकि उनके बच्चे इस समस्या से बचे रह सकें। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ क्रिश्चियन की एक बहुत बड़ी संख्या आज भी मौजूद है। जापान से अलग होने से पहले क्रिश्चियन मिशनरी काफी एक्टिव थी, जिन्होंने यहाँ पे इस धर्म को तेजी से फैलाया था और आज भी यहाँ पे करीब 20% से ज्यादा लोग क्रिश्चियन हैं। अमेरिकन बैन फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। दोस्तों अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते लंबे समय से काफी नाजुक हैं और उनके बीच पिछले कुछ सालों में थोड़ी बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए यात्रा भी हुई है। पर दोस्तों 2017 में उस वक्त सब कुछ बदल गया, जब नॉर्थ कोरिया ने अपने यहाँ अमेरिकन टूरिस्ट के आने पर पाबंदी लगा दी थी और वहाँ की सरकार ने ये कदम 2016 के एक मर्डर केस की वजह से उठाया था, जिसमें अमेरिका के एक कॉलेज स्टूडेंट ऑटो वॉम्बियर का नॉर्थ कोरिया में मर्डर हो गया था। दोस्तों ये स्टूडेंट नॉर्थ कोरिया के कल्चर और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए गया था और दोस्तों वॉम्बियर के फादर का कहना है कि उनका बेटा एक एडवर्टाइज के लिए नॉर्थ कोरिया गया था और इस एड का टाइटल अमेरिकन सिटीजन्स के लिए नॉर्थ कोरिया की सेफ ट्रिप थी। इसके लिए वॉम्बियर काफी एक्साइटेड भी थे, पर वापस आने से पहले ही उन्हें किसी वजह से कैद कर लिया गया और सर पे चोट लगने की वजह से वॉम्बियर की मौत हो गई, जिसके बाद वॉम्बियर अमेरिका वापस तो आए, लेकिन एक लकड़ी की ताबूत में। नो फॉरेन ट्रिप। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के सबसे अजीब नियमों में से एक नियम ये भी है कि यहाँ के लोग बाहर किसी भी देश में घूमने के लिए नहीं जा सकते, जबकि एक काफी बड़ी आबादी के पास इतने पैसे मौजूद हैं कि वो एक बार में किसी डेवलप कंट्री में अच्छे से घूम सकते हैं और दुनिया को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर नॉर्थ कोरिया की इस नियम की वजह से उनके लिए ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है और इसके पीछे की वजह ये है कि नॉर्थ कोरिया को इस बात का डर रहता है कि अगर एक बार उसके सिटीजन्स देश से बाहर चले गए तो वो लोग यहाँ पे वापस कभी नहीं आएंगे और ऐसे उनके देश से सभी काबिल लोग बाहर चले जाएंगे। और दोस्तों इसी डर से नॉर्थ कोरिया ने अपने सबसे करीबी दोस्त चाइना में भी अपने लोगों के जाने पर पाबंदी लगा रखी है। तो दोस्तों जब चाइना में उस देश का कोई नागरिक नहीं जा सकता तो बाकी देशों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो लग्जरी प्रोडक्ट।
दोस्तों 2006 में नॉर्थ कोरिया के द्वारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने की वजह से यूएन काउंसिल ने इस पर सैंक्शन लगा दिया था, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया दुनिया के किसी भी देश से लग्जरी आइटम को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। और दोस्तों इस प्रतिबंध से उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल पर काफी प्रभाव पड़ने लगा था और नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल और मिलिट्री इलाइट्स पर उस वक्त दबाव बढ़ गया था, जब वहाँ के दूसरे अमीर लोग किम जोंग के साथ मिलकर अपने लीडर से इस नियम को हटाए जाने की मांग करने लगे, जिसके बाद इस प्रतिबंध में थोड़ी ढील दी गई थी। पर दोस्तों आज भी लग्जरी सामान जैसे स्पोर्ट कार और लग्जरी ज्वेलरी किम जोंग की फैमिली को छोड़कर आम जनता के खरीदने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन फिर भी लग्जरी आइटम जैसे वाइन, लिकर और ऑटोमोबाइल्स की खरीदारी जारी है, पर इसके लिए इन्हें थर्ड पार्टी कंट्री का सहारा लेना पड़ता है। हेयर स्टाइल। दोस्तों इस देश में रहने वाले किसी भी आम आदमी या औरत को अपनी मर्जी के मुताबिक हेयर स्टाइल बनाने की छूट भी नहीं है। इसके लिए बकायदा सरकार की तरफ से जारी हेयर स्टाइल की एक लिस्ट भी बनाई गई है, जिसे यहाँ के रूलर किम जोंग ने खुद ही पास किया था। पर दोस्तों इसमें से कोई भी हेयर स्टाइल किम जोंग की हेयर स्टाइल से मैच नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी तरह बाल कटाने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों एक जर्नलिस्ट ने अपनी रिसर्च करने के बाद ये 2 पोस्टर रिलीज किए थे, जिसमें उन हेयर स्टाइल को दिखाया गया था जो कि इस देश में लागू किए गए हैं। नॉर्थ कोरिया की 70वीं सालगिरह पर इस देश पर राज कर रही सरकार की तरफ से सेंट्रल कमेटी ने पब्लिक को एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग अपने हिसाब से फैशन भी नहीं कर सकते और अपने हेयर स्टाइल को दी गई इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही सेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां की सरकार का मानना है कि आप फैशन के नाम पर कुछ भी करके हमारी सोशल लाइफस्टाइल को प्रभावित कर सकते हैं। रियल एस्टेट। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में रियल एस्टेट की खरीदारी करना पूरी तरह से बैन है और हर्मिट किंगडम में तो किसी भी तरह का प्राइवेट एंटरप्राइज खोलना ऑफिशियली मना है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले आम लोगों को अपनी जरूरत का सामान महंगे दामों पर खरीदना पड़ जाता है, क्योंकि जब भी वहां की सरकार किसी वस्तु की मांग पूरी नहीं कर पाती, जैसे खाने पीने का आइटम, दवाई, कपड़े या और भी जरूरी सामान, तो वहां की जनता को अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए ब्लैक मार्केट से परचेज करना पड़ता है, जहां इन चीजों को बेचने वाला मनमाने ढंग से पैसे वसूल करता है और वहां की जनता को आंख बंद करके बेचने वाले पर भरोसा करके खरीदना पड़ता है, जिसके खराब होने या पसंद न आने पर उसकी कोई वापसी नहीं हो सकती। पर दोस्तों पिछले कुछ सालों में किम जोंग ने इस समस्या को देखते हुए इन नियमों में कुछ ढील दी है, जैसे नॉर्थ कोरिया की बहुत सी जगहों पर अनऑफिशियल एंटरप्राइज को खोलने का बढ़ावा मिला है। सरकारी एरिया में माइनिंग की छूट मिल जाने से उन स्टेट्स को भी काफी बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट मिला है, जिससे नॉर्थ कोरिया की जीडीपी में कुछ हद तक सुधार आने की उम्मीद है, जो कि वहां के आम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। एप्पल एंड वेस्टर्न टेक कंपनी। दोस्तों एप्पल कंपनी के अलावा नॉर्थ कोरिया में वेस्टर्न टेक कंपनी ऑफिशियली बैन है, और दोस्तों दूसरे नियमों की तरह ही ये नियम सरकार और उनके इलाइट से जुड़े लोगों पर लागू नहीं होते, और अगर ये लोग चाहें तो एप्पल या दूसरी कंपनी का सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों किम जोंग की कई अलग अलग फोटोज में इन सामानों को देखा गया है, जैसे इस फोटो में जिस सीट पर ये बैठे हुए हैं उसके पास रखी टेबल पर एक iMac कंप्यूटर के जैसा डेस्कटॉप रखा हुआ है। 2015 में जर्मनी की एक रिसर्च टीम ने रेड स्टार की मदद से इस देश में बढ़ रहे होम ग्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर नजर रखी थी, जिसकी रिसर्च से पता चला कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स से काफी मिलता जुलता है। और दोस्तों वहां की आम जनता के लिए ये सब ऑफिशियली आज भी बैन है। केबल टीवी। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में टीवी और ब्रॉडकास्टिंग पर वहां की सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल रहता है, जिसे रूलर पार्टी के वर्कर्स अपनी सोच और प्रोपेगेंडा को आम लोगों तक पहुंचाने में इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इन टीवी चैनल्स पर चल रहे प्रोग्राम पर हमेशा ही सरकारी ऑफिसर की नजर रहती है, और वहां की न्यूज कंपनी को वहां की सरकार के खिलाफ एक भी न्यूज दिखाने की परमिशन नहीं होती। और दोस्तों 2017 की रिसर्च के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में करीब 98% घरों में टीवी मौजूद है, जबकि पूरे देश में ऑफिशियली सिर्फ 4 चैनल ही दिखाए जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये सारे चैनल सरकार खुद से ही ब्रॉडकास्ट करवाती है। बर्थ कंट्रोल। दोस्तों इस देश की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर बर्थ कंट्रोल पर बैन नहीं है, यानी इस देश में आप जितना चाहें उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं, और इसके लिए यहाँ की सरकार सपोर्ट भी करती है। किम जोंग अपने देश के लिए एक बड़ी संख्या में सोशलिस्ट वर्कर चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे कॉन्डम का इस्तेमाल करने पर रोक लगा रखी है। पर दोस्तों यहाँ के बिजनेसमैन जो कि चाइना की यात्रा करते रहते हैं, वो अपने साथ कॉन्डम ले आते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इसकी बनावट पर पाबंदी लगा रखी है और कॉन्डम्स को कस्टम से भी पास नहीं किया जाता। और दोस्तों यही रीजन है कि इस देश में कॉन्डम की स्मगलिंग की जाती है और कॉन्डम्स को आम लोगों तक चोरी से पहुंचाया जाता है। वेस्टर्न फैशन।
दोस्तों नॉर्थ कोरिया के लोगों को हेयर स्टाइल की तरह ही उनके पहनावे के लिए भी फोर्स किया जाता है। यहाँ की औरतों को नुकीली और शार्प ज्वेलरी पहनना बैन है और इसी नियम के तहत यहाँ के लोगों को वेस्टर्न कल्चर से दूर रखने के लिए जीन्स पहनने पर भी बैन है। और दोस्तों चाइना के बॉर्डर के पास मौजूद कुछ राज्यों में लोग इन जीन्स को चाइना से मंगवाकर पहनते हैं और इसी तरह बाहरी दुनिया के दूसरे नए नए ट्रेंड्स के बारे में इन्हें वहीं से पता चल जाता है। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। ये थे कुछ ऐसे नियम जिन्हें आप नॉर्थ कोरिया में रहते हुए नहीं कर सकते। आपका इनके बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के